हेलो फ्रेंड्स, द सरकारी स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके एनवीएस लैब अटेंडेंट और वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। पेनिसिलिन हमें किससे मिलता है? ऑप्शन ए ईस्ट, एल्गी, फंगस या लीचन। तो पेनिसिलिन जो है आपका वो फंगस से मिलता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन। एक बीमार आदमी में एंटीजन्स का क्या प्रभाव पड़ता है? तो एंटीजन्स जो होते हैं आपके वो बॉडी में एंटीबॉडीज को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की जगह एंटीबॉडीज होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के सर्कुलेशन में इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा हेल्प करता है? तो लिम्फोसाइट आपका हेल्प करता है ब्लड के सर्कुलेशन में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो पौधे होते हैं उनमें वाटर और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन में इनमें से निम्नलिखित में से कौन हेल्प करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बोरोन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वुड बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन ओपन एयर। हवा में आते ही कौन सी इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी खराब हो जाती है? तो गीली लकड़ी यानी कि वेट वुड आपकी हवा में आते ही खराब हो जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में से कौन लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन एक लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ। हमारी हड्डियां और दांत जनरली किस एलिमेंट से, किससे कंपाउंड से बने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ट्राई कैल्शियम फोस्फेट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। अंगोरा वूल निम्नलिखित में से किन से मिलती है? तो अंगोरा वूल अंगोरा रैबिट से मिलती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट्स वुमेन इजीली देन दैट ऑफ मैन। आदमियों के मुकाबले औरतों को ज्यादा कौन सी बीमारी अफेक्ट करती है? तो अर्थराइटिस वुमेन को ज्यादा अफेक्ट करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड होता है, कहाँ पर स्थित होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ब्रेन में स्थित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ब्रेन। व्हाट इज द लिमिट ऑफ mg/dl ऑफ ब्लड शुगर इन द नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट। फास्ट के दौरान नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या होता है? तो आपका जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है वो होता है 70 से लेके 100 के बीच में। इसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टेम ऑफ ट्री हैज 50 रिंग्स। व्हाट इज द एज ऑफ अ ट्री। एक पेड़ में अगर उसके तने में 50 रिंग्स हमें मिलती है तो उस ट्री की एज क्या होगी? तो उस ट्री की एज होगी आपकी 50 ईयर्स। अगर 50 रिंग है तो 50 ही उसकी एज होगी। अनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। जो प्याज होता है वो किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है? तो प्याज स्टेम की मॉडिफाइड फॉर्म होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोलिनेशन ऑफ मेज टेक प्लेस बाय। जो मक्का होती है उसकी पोलिनेशन किस तरह से होती है, किस प्रोसेस के थ्रू होती है? तो मेज की पोलिनेशन बाय एयर होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू रेडियोलॉजिस्ट डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ्स ऑफ इंटेस्टिन। रेडियोलॉजिस्ट इंटेस्टिन्स की डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ क्यों नहीं लेते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सरे जो होता है वो इंटेस्टाइन की फोटो ले नहीं पाता है अच्छे से, क्योंकि जो इंटेस्टाइन्स होती है हमारी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एक्सरेज आर नॉट एबल टू कैप्चर क्लियर पिक्चर। इसके बाद हमारा 16 क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। जो एक्सोबायोलॉजी होती है वो किसके साथ डील करती है? तो एक्सोबायोलॉजी हमारी लाइफ इन अदर प्लैनेट्स एंड स्पेस यानी कि दूसरे ग्रहों पर लाइफ के बारे में डील करती है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम्स विच एनेबल देम टू मेक यूज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम। एनिमल्स जिनमें एंजाइम सिस्टम नहीं होता, ठीक, एनिमल्स में एंजाइम सिस्टम ना होने की वजह से वे किसका एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, तो फैट का एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोन इज अ कॉलोनी ऑफ। एक क्लोन किसकी कॉलोनी होता है? सो क्लोन इज अ कॉलोनी ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऐसे सेल्स जिनका सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स आर। ऐसे पोलन ग्रेन्स जो कि इंसेक्ट्स के द्वारा पोलिनेट किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? तो वे आपके रफ और स्टिकी होते हैं। इसके बाद द डिजीज कोज्ड बाय एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो एस्बेस्टोस के द्वारा एम्फाइसमा होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। आंख में कलर विजन किसके द्वारा अफेक्ट किया जाता है? तो आंख में जो कलर विजन है वो कौन के द्वारा अफेक्ट होता है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन प्रोसेसिंग टी लीव्स। टी लीव्स को प्रोसेस करने का कौन सा एक इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है? तो फर्मेंटिंग आपका इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं होता टी लीव्स के प्रोसेस करने में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कोज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ। ह्यूमन बॉडी में डिहाइड्रेशन किस वजह से होती है? तो ह्यूमन बॉडी में डिहाइड्रेशन वाटर के लॉस की वजह से होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। सबसे बड़ा जीवित बर्ड धरती पर कौन सा है? सो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है आपका ओस्ट्रिच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओस्ट्रिच। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबीज के केस में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? एग इज फर्टिलाइज इन द यूटेरस, नहीं। एम्ब्रियो कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट इन द टेस्ट ट्यूब, नहीं। एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन यूटेरस आफ्टर 2 months, ये भी नहीं होगा। एग इज फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द मदर्स बॉडी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी में जो एग होता है वो मदर की बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइज होता है। द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय इट्स। जो ट्रीज की एज है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? तो वो आपकी ग्रोइंग रिंग्स के द्वारा डिटरमाइन होती है। किडनी डिजीज इन मैन इज कोज्ड बाय द पोल्यूटेंट। जो इंसान में किडनी की जो बीमारियां होती है वो किस पोल्यूटेंट के द्वारा होती है? तो कैडमियम इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर फाउंड अंडरग्राउंड। ऐसा प्लांट जिसके फ्रूट्स अंडरग्राउंड मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका ग्राउंड नट, यानी कि मूंगफली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेयर एंड एंडेजर्ड एनिमल इन साइलेंट वैली इज। साइलेंट वैली में रेयर और एंडेजर्ड एनिमल कौन सा है? तो लॉयन टेल्ड मकाओ, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज ओकर इन। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी किस रीजन में होती है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट। इसके बाद एड्स वायरस हैज। एड्स वायरस में इनमें से कौन सा आरएनए होता है या डीएनए होता है? तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एड्स में होता है। इसके बाद अ ब्रेथ टेस्ट यूजुअली यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग यूजेस। तो जो ब्रेथ टेस्ट किया जाता है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, उसमें क्या यूज किया जाता है? तो उसमें आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो न्यूबियन इज अ ब्रीड ऑफ। जो एंग्लो न्यूबियन है वो इनमें से किसकी ब्रीड है? तो एंग्लो न्यूबियन आपकी इनमें से गोट की ब्रीड है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सोयल इज ट्रीटेड विद जिप्सम टू मेक इट सुटेबल फॉर क्रॉपिंग। निम्नलिखित में से किस तरह की सोयल को जिप्सम से ट्रीट किया जाता है उसे फसल योग्य बनाने के लिए? तो इसका आपका आंसर होगा एल्कलाइन सोयल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड फीवर इज कोज्ड बाय।
टाइफाइड फीवर किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या एलर्जी? तो टाइफाइड फीवर आपका बैक्टीरिया से होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल रिसिपिएंट? इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यानी कि जो सभी तरह के ब्लड्स को ले सकता है? तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है आपका ए बी ग्रुप। इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी। रोड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड, रोड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? रोड शेप्ड यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनकी इस तरह की आपकी शेप होती है, तो इन्हें बोला जाता है बैसिलस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली इन इंडिया? ऐसा एनिमल जो कि रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो चुका है या विलुप्त हो चुका है, तो वो है आपका चीता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर कॉल्ड? एक सिंगल प्लांट से जो भी प्रोजेनी मिलती है, यानी कि जो भी प्लांट्स मिलते हैं उसके बाद, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोला जाता है क्लोन्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए स्पॉन्ज? स्पॉन्ज क्या है? एक फंगस, फॉसिल, प्लांट या एनिमल? तो स्पॉन्ज आपका एक एनिमल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following blood groups may be present in children of a couple having blood groups A and B respectively? ऐसे चिल्ड्रन जो कि ऐसे कपल से मिले जिनका ब्लड ग्रुप A और B है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उनके ब्लड ग्रुप A हो सकते हैं, B हो सकते हैं, AB हो सकते हैं या O हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय अ वायरस? वायरस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां होती है? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोलियोमाइलिटिस, जो कि वायरस के द्वारा होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1? विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायामीन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू है? जेनेटिक DNA इज द जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ज्यादातर जीवों में जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो DNA ही होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट? जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं उनमें क्या होता है? तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया अपने अंदर कंटेन करते हैं एंटीजेंस को। एंटीजेंस यानी कि ऐसे बैक्टीरियाज या ऐसे एंटीजन जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें अनहेल्दी बनाते हैं। वेयर इज द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर लोकेटेड? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपका कोलकाता में लोकेटेड है। इसके बाद हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू डेवलप ट्रीटमेंट अगेंस्ट पार्किंसंस डिजीज? पार्किंसंस डिजीज के लिए किसको निम्नलिखित में से नोबेल प्राइज मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्विड कार्लसन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिच इन आयरन? निम्नलिखित में से कौन सा फूड आइटम आयरन में रिच होता है? तो एप्पल आपका आयरन रिच फूड है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड कोलरा जर्म्स? कोलरा जर्म्स में निम्नलिखित में से किसने डिस्कवर किया? तो कोलरा जर्म्स को आपका रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था। इसके बाद स्वीटेक्स यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट्स हैज एनर्जी कंटेंट ऑफ? जो स्वीटेक्स डायबिटिक पेशेंट्स के द्वारा यूज किया जाता है उसमें कितना एनर्जी कंटेंट होता है? स्वीटेक्स एक ऐसा पदार्थ है जो कि मीठेपन का एहसास दिलाता है, मगर उसमें 0 कैलोरीज होती है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 0 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट विच इज द मोस्ट अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट है? तो ऑक्सीजन आपका सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम? फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो मेनली कहाँ से आती है? तो वो आपकी वाटर से यानी कि पानी से हमें मिलती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेक्नोलॉजी मिशन?
निम्नलिखित में से कौन सा टेक्नोलॉजी मिशन में इंक्लूडेड नहीं है? तो आपके वेजिटेबल्स टेक्नोलॉजी मिशन में इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेक्स हॉर्मोन्स? सेक्स हॉर्मोन्स की खोज किसने की? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका यूजीन स्टाइनेक ने की। इसके बाद फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय। फर्मेंटेशन किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिकम्पोजिशन से हमें मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम्स के डिकम्पोजिशन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एंजाइम्स। व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड? वो कौन सी बेसिक यूनिट्स है जिनसे ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स बनाए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टेम सेल्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडहेरेंट म्यूकोइड एल्कलाइन सब्सटेंसेस कवरिंग द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज टू डाइजेस्ट स्टार्च, एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑफ म्यूकोसा या प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑफ म्यूकोसा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग सेंसिटिव टू द बिटरनेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू। इंसानी टंग का, इंसानी जीभ का जो एरिया बिटरनेस के लिए सेंसिटिव है, तो वो कहाँ तक होता है? तो वो एरिया होता है आपका पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि पीछे का हिस्सा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस इज अ मेथड फॉर। एमनियोसेंटेसिस निम्नलिखित में से किसका मेथड है? इसका होगा आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल हेल्थ कंडीशंस, यानी कि जो शिशु है उसकी हेल्थ कंडीशंस को नापने के, उसको पता करने के लिए एमनियोसेंटेसिस का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लिबरेटेड गैसेस। फोटोसिंथेसिस के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस लिबरेट होती है? तो फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको पता है ऑक्सीजन लिबरेट होती है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज कंपल्सरी फॉर ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन के लिए कौन से सेल्स कंपल्सरी होते हैं? तो प्लेटलेट्स आपके रिस्पॉन्सिबल सेल्स होते हैं ब्लड कोगुलेशन के लिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो पेनिसिलिन आपकी पहली एंटीबायोटिक थी। अगला क्वेश्चन है, वायरस कंटेन्स। तो वायरस में क्या होता है? वायरस कंटेन्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो वायरस में प्रोटीन और लिपिड्स पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले शिशु का लिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? स्पर्म्स ऑफ फादर, फीटस ऑफ मदर, बोथ। किसमें से किसके द्वारा ये निर्धारित होता है? तो फीटस ऑफ मदर से निर्धारित किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मे बी द कॉज ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के माल फंक्शनिंग का क्या कारण हो सकता है? आयोडीन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन सी डेफिशिएंसी। इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आयोडीन डेफिशिएंसी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फीट हैज अ क्रैब गोट। एक केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो एक केकड़े के इनमें से 8 पैर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 8। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन वुमेन। निम्नलिखित में से क्या सिर्फ वुमेन में पाया जाता है? तो वुमेन में ओवेरी पाई जाती है, जो कि मैन में नहीं होती। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी। निम्नलिखित में से कौन सा किडनी का फंक्शन नहीं है? तो आपका प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज किडनी का फंक्शन नहीं होता, बाकी सभी किडनी के फंक्शंस है। वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय। प्लांट्स में वाटर किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो जाइलम के द्वारा आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है प्लांट्स में। वेयर आर द यूकेलिप्टस ट्रीज फाउंड इन अबेंडेंस। यूकेलिप्टस ट्री कहाँ पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नीलगिरी हिल्स में यूकेलिप्टस ट्रीज पाए जाते हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज्ड इन एक्सेस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन निकलता है या कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा एड्रेनलिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोव द कॉमनली यूज्ड स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। जो क्लोव होती है हमारी, जो लौंग होती है, वो कहाँ से हमें मिलती है। तो वो मिलती है हमें फ्लावर बड से। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ब्लड कॉर्पस्कल्स दैट हेल्प टू बिल्ड अप द रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। तो ऐसे कौन से ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं जो कि डिजीज के रेजिस्टेंस में हेल्प करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ल्यूकोसाइट्स। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ग्लैंड दैट होल्ड्स द बॉडीज थर्मोस्टेट। बॉडी का थर्मोस्टेट किस ग्लैंड को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन अ ह्यूमन ओवम। ह्यूमन ओवम में क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं या कितने क्रोमोसोम्स ह्यूमन ओवम में पाए जाते हैं। तो 46 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैशिश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इट ऑब्टेन्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सुडेट फ्रॉम लीव्स एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गन कभी रेस्ट नहीं करता। तो हार्ट आपका कभी रेस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ विच डिस्टिंग्विश अ प्लांट सेल फ्रॉम ए एनिमल सेल। तो सेल वॉल एक प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वेटरनरी सर्विसेज। तो उस ब्रांच को एग्रीकल्चर की जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स की हेल्थ और ब्रीडिंग से रिलेटेड होती है, तो वो होती है आपकी वेटरनरी साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विद। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। तो एडवर्ड जेनर आपके स्मॉल पॉक्स से संबंधित थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लांट विद द कंपाउंड लीव्स इज। कंपाउंड लीव्स के साथ कौन सा प्लांट होता है। तो कोकोनट आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। वो साइंटिस्ट जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को पहली बार दुनिया के सामने लेके आए थे, तो वे थे विलियम हार्वी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। तो आपका इंसुलिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। इसके बाद द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसके द्वारा आगे बढ़ाई गई। तो आपके चार्ल्स डार्विन के द्वारा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बढ़ाया गया था। इन अ ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन द। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी बोन कहाँ होती है। तो आपके थाई में फीमर बोन जो होती है वो आपकी सबसे लंबी बोन होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप्स हैज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स। निम्नलिखित में से कौन सी फसल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द न्यू फॉर्म ऑफ न्यूमोनिया सार्स स्टार्ट। कहाँ पर न्यूमोनिया सार्स की शुरुआत हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चाइना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन अ ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बीइंग में कितने नंबर ऑफ वर्टिब्रे पाए जाते हैं। तो 33 वर्टिब्रे होते हैं रीढ़ की हड्डी में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द एवरेज व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो होती है आपकी 65%। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
BCG वैक्सीनेशन is to be given to a newborn child immediately after birth within 48 hours, within 7 days या within 6 month। तो BCG वैक्सीन जो होती है आपकी वो 48 आवर्स के अंदर कर देनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिड बिटवीन अ हॉर्स एंड डंकी इज कॉल्ड। हॉर्स और डंकी के बीच का जो हाइब्रिड बनाया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है म्यूल। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमा इज अ डिजीज ऑफ। ग्लूकोमा कहाँ की डिजीज है, किस एरिया की डिजीज होती है? तो ग्लूकोमा आई डिजीज है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक्स इज। उस केमिकल का नाम क्या है जो कि वाटर टैंक्स में फंगी को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट आपका फंगी को खत्म करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर इज कोज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ। ह्यूमन किडनी जो डिसऑर्डर है वो किसके द्वारा होता है? तो वो कैडमियम द्वारा होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कोज्ड ड्यू टू। ह्यूमन बॉडी में डिहाइड्रेशन किसकी डेफिशिएंसी की कमी की वजह से होता है? तो आपका वाटर की डेफिशिएंसी से होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज डीएनए फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले डीएनए की खोज किसने की या डीएनए को किसने एनालाइज किया? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रीक ने डीएनए को एनालाइज किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बियर्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। सबसे कम समय तक जीवित रहने वाले सेल्स कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरियम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है योनिंग ओकर्स। योनिंग यानी कि जब हम उबासी लेते हैं या जमाही लेते हैं तो वो किस दौरान होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ड्यू टू एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड। ब्लड में जब ज्यादा मात्रा में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तब योनिंग आती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग लिविंग बींग्स हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट डज नॉट हैव ब्रेन। ऐसा कौन सा प्राणी है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है मगर दिमाग नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टारफिश। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन हेल्प्स इन द ब्लड कोगुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। ऐसा सब्सटेंस जो कि एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एंटीजेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डार्विन फिंचेस रेफर टू अ ग्रुप ऑफ। डार्विन फिंचेस किस ग्रुप को रेफर करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बर्ड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन ओकर्स आफ्टर बर्थ। तो ऐसा टिश्यू जहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं होता बर्थ के बाद तो वो होगा आपका नर्व्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो ये हमने पढ़ा था अभी, वाटर होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसोसिएटेड विद टीथ डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन टीथ डिसऑर्डर यानी कि दांत के डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होता है? तो फ्लोरीन आपका दांत के डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। यूरिन में जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है यानी कि जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है यूरिन का वो है आपका केटोन बॉडीज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। निम्नलिखित में से कौन एंटीबॉडीज को बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लिम्फोसाइट्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द विटामिन विच हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। वो विटामिन जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है तो वो है आपका विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट वेरी हाई एल्टीट्यूड द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इन द ह्यूमन बॉडी विल। हाई एल्टीट्यूड पे आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आरबीसीज इंक्रीज हो जाते साइज में हाई एल्टीट्यूड पे। अ टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है
fertilization in vitro and then transplantation in the uterus. Option number D is the correct answer. Next question is the metal present in insulin is. इंसुलिन के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? तो जिंक आपका इंसुलिन के अंदर प्रेजेंट होता है. इसके बाद रेड वोम इज अ ह्यूमन पैरासाइट फाउंड इन. सॉरी, जो राउंड वोम है वो ह्यूमन पैरासाइट है जो कि कहाँ पाया जाता है? तो राउंड वोम आपका लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12. विटामिन B12 का रिच सोर्स क्या है? तो मिल्क आपका विटामिन B12 का रिच सोर्स है. व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी. एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ीरोफ्थाल्मिया इज अ डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ. इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए से ही ज़ीरोफ्थाल्मिया होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स व्हिच इज रेफर्ड टू एज द मास्टर ग्लैंड. निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर ग्लैंड के रूप में जाना जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को आप मास्टर ग्लैंड के रूप में जानते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एंटीबायोटिक. एक एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक आपका अ सिंथेटिक कंपाउंड इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज. हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म. पहला एंजाइम कौन है जो कि पहला एंजाइम कौन सा है जो कि प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमाइलेज. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हेल्प्ड बाय. डाइजेशन का प्रोसेस किसके द्वारा कौन हेल्प करता है डाइजेशन में? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एंजाइम्स. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. विच इज द फॉलोइंग ऑर्गन दैट एक्सक्रीट वाटर, फैट एंड वेरियस कैटाबोलिक वेस्ट्स. इसका करेक्ट आंसर होगा आपका किडनी. तो किडनी एक्सेस वाटर को, फैट को और वेरियस कैटाबोलिक वेस्ट को बाहर निकाल देती है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल विच यूजेस साउंड एज इट्स आइज. ऐसा एनिमल जो कि ध्वनि को अपनी आंखों की तरह इस्तेमाल करता है, तो वो होता है बैट या चमगादड़. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेग्नेंट वुमेन यूजुअली बिकम डेफिशिएंट इज. जनरली प्रेग्नेंट वुमेन में किस चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है? तो प्रेग्नेंट वुमेन्स में कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड ऑफ लाइट एरिया एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के द्वारा कौन सा लाइट एरिया एब्जॉर्ब किया जाता है? तो वायलेट और रेड इज द करेक्ट आंसर. इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट अ रूट बिकॉज. जिंजर एक स्टेम है मगर रूट नहीं है क्योंकि इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स. क्योंकि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर. पोटैटो की आइज किस में यूजफुल होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपवर्म या टेनिया सोडियम लिव्स एज अ पैरासाइट इन. तो जो टेपवर्म होता है वो मैन और वुमेन की इंटेस्टाइन में पाया जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेस्टाइन ऑफ मैन वीमेन. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंट कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑल अराउंड इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. एक चींटी अपने आसपास के जो एरिया है उसको किसकी मदद से देखती है? इसका करेक्ट आंसर होगा कंपाउंड आइज की मदद से. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ हार्ट बीट. दिल की धड़कन के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 0.8 सेकेंड. यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, 0.8 सेकेंड्स. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी एल्गी.
सी एल्गी से निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट मिलता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। सो आयोडीन आपका सी एल्गी से मिलता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का कंपोनेंट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम। हाइड्रोजन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, कार्बन भी होता है, बट कैल्शियम क्लोरोफिल में नहीं होता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड? सबसे बड़ा जीवित बर्ड कौन सा है? तो ये आ चुका है आपका ओस्ट्रिच। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली हार्मोन इज नॉट फाउंड? निम्नलिखित में से किसमें हार्मोन नहीं पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा बैक्टीरिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज? जो डेंगू फीवर होता है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो वायरस, हमें पता है कि वायरस डेंगू कोज करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल? सबसे बेस्ट कोलेस्ट्रॉल किसे माना गया है? तो HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को सबसे बेस्ट कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो इसकी आपसे कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया इज अ हेरिडेटरी डिजीज, इट अफेक्ट्स? जो थैलेसीमिया होती है वो हेरिडेटरी डिजीज है, तो ये किसको अफेक्ट करती है? तो ये हमारे ब्लड को अफेक्ट करती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फूड चेन इन्वॉल्विंग अ प्रोड्यूसर, अ वेजिटेरियन एंड अ नॉन वेजिटेरियन? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्लांट, रैबिट और टाइगर। तो प्लांट आपके प्रोड्यूसर है, रैबिट एक वेजिटेरियन है और टाइगर एक नॉन वेजिटेरियन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द स्किन लेयर इम्परवियस टू कोलेजन? कोलेजन से हमारी स्किन को कौन इम्परवियस बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, केराटिन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिचेस्ट नोन सोर्सेज ऑफ एडिबल प्रोटीन? एडिबल प्रोटीन के दो रिचेस्ट सोर्सेज कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन और ग्राउंडनट एडिबल प्रोटीन के रिच सोर्सेज होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स हैज बीन फाउंड यूजफुल टू चेक वाटर पोल्यूशन कोज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट? तो निम्नलिखित में से कौन से वीड पाए गए हैं वाटर पोल्यूशन को जो कोज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाटर हाइसिनिथ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरिलेटेड विद ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एड्रेनलिन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मैमलियन स्किन डायरेक्टली हेल्प इन कीपिंग द बॉडी वार्म? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फ वेसल्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू मिल्क? ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि दूध के द्वारा फैलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ट्यूबरकुलोसिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द लार्जेस्ट फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी के लार्जेस्ट फिक्सेटर किन्हें माना गया है? तो ग्रीन प्लांट्स को सोलर एनर्जी के लार्जेस्ट फिक्सेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है? तो इसका करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग एनिमल टिश्यूज इन आर्टिफिशियल मीडियम। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड? फील्ड क्रॉप्स को क्या कहा जाता है? तो फील्ड क्रॉप्स को आपका कहा जाता है एग्रोनोमी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एग्रोनोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैरेट इज ऑरेंज इन कलर बिकॉज? जो कैरेट का ऑरेंज कलर होता है वो किस कारण से होता है? उसका करेक्ट आंसर होगा बिकॉज इट कंटेन्स कैरोटीन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द बायो फर्टिलाइजर इन द फॉलोइंग?
बायो फर्टिलाइजर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज सार्स। जो सार्स बीमारी होती है जो कि लंग्स में फैलती है, उसके फुल फॉर्म निम्नलिखित में से क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज आर। डिजीज को ट्रांसमिट करने के लिए इंसेक्ट्स जो होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमल इज अ डेजर्ट एनिमल दैट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज बिकॉज। जो ऊंट होता है वो काफी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, तो ऐसा किस वजह से होता है? तो बिकॉज व्हाट इज फॉर्म्ड इन द बॉडी ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग। क्लोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन रिस्पॉन्सिबल है? सो क्लोटिंग के लिए आपको पता है प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्लेटलेट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ द होम्योपैथी। होम्योपैथी के जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल हैनमैन। Our next question is, development of egg without fertilization is called। बिना एग के फर्टिलाइजेशन को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पार्थिजिनोसिस। पार्थिजिनोसिस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। तो हमारी लिस्ट 1 है वीक साइट, एनीमिया, स्किन प्रॉब्लम, ब्रेकिंग ऑफ बोन्स, डेफिशिएंसी ऑफ लिस्ट 2 है कोज। तो आपको इन्हें मैच करना है। तो देखिए, वीक साइट आपकी होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से, एनीमिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन से, स्किन प्रॉब्लम्स होती है हमारी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी से, और ब्रेकिंग ऑफ बोन्स यानी कि हड्डियों का टूटना, ये किस वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ केमिकल्स से। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस यूज्ड ऑन पेशेंट विद अफेक्टेड किडनीज द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड इज। तो डायलिसिस के दौरान जो पेशेंट्स की किडनीज पे जो फिनोमिना काम करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम ओस्मोसिस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग? ये भी रिपीट हो चुका है। सो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ह्यूमन बॉडी का देख चुके हैं, तो ये कितना होता है आपका 120 से लेके 150 mg। सो आपका प्रीवियस में वो जो था वो फास्टिंग के दौरान था, और ये नॉर्मल होता है आपका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म होमोसैपियंस। होमोसैपियंस का मीनिंग क्या है निम्नलिखित में से? तो मैन द वाइज, मैन द सुप्रीम, मैन द ओमनिवोर, या मैन द फूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मैन द सुप्रीम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स द गैस इवोल्व्ड इज। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो हम कर चुके हैं इसे, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीड्स ऑफ अ सर्टेन प्लांट फेल टू जर्मिनेट इफ दे डू नॉट पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। दिस इज ड्यू टू। जो ऐसे जो बर्ड्स होते हैं जो कि बीजों को खाते हैं, जो फ्रूट को खाते हैं और उनके बीज उनके अंदर चले जाते हैं, मगर बीज जो होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो ये किस वजह से होता है? तो ऐसा होता है सीड कोट इनपरमेबिलिटी की वजह से, यानी कि जो उनके सीड की जो कोटिंग होती है वो हार्ड होती है, तो इस वजह से ऐसा होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रोज कंटेंट इन शुगर केन डिक्रीजेज। जो शुगर केन होता है तो उसका सक्रोज कंटेंट डिक्रीज हो जाता है इफ हाई रेनफॉल्स ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय। किसके द्वारा कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे ज्यादा फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा, दिया गया था? वो ये हमारा डार्विन के द्वारा दिया गया था। सो करेक्ट आंसर होगा डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कोजेज, जो विटामिन सी की विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उससे क्या होता है? तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें पता है रिकेट्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मैन के अंदर नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी इज अ डिजीज विच इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, स्कर्वी किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस या एमिनेशन? तो रेस्पिरेशन आपका ऑक्सीडेशन होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब, फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं? तो ग्रीन प्लांट्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेमीफ्लू इज द फ्रंटलाइन ड्रग अगेंस्ट, टेमीफ्लू नाम की जो ड्रग है या जो मेडिसिन है वो किसके अगेंस्ट काम करती है? सो टेमीफ्लू आपकी बर्ड फ्लू के अगेंस्ट काम करती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why excessive heat and repeated use of cooking oil are most undesirable? जो कुकिंग ऑयल होता है हमारा उसका बार बार यूज करने से किस लिए मना किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस लाइक बेंजपायरिन आर प्रोड्यूस्ड, कैंसर कोजिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस बोला जाता है तो वे बन जाते हैं। तो उनमें से एक सब्सटेंस होता है बेंजीपायरिन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन शीप वाज, जो पहली क्लोन शीप थी उसका नाम क्या था? तो हमें सबको पता है उसका नाम था डोली। ये एनसीईआरटी में भी आया हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स जनरेट, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रीन प्लांट्स क्या जनरेट करते हैं, क्या बनाते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जो भी आपके फ्रूट्स बनाए जाते हैं या जो भी आपकी ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया जाता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही बनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, जो लैक होता है लाख जो होता है हमारा वो किससे बनता है? तो लाख आपका एक इंसेक्ट से बनता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एन इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 173, क्वारंटीन रेगुलेशन इज कंसर्न विद, तो क्वारंटीन रेगुलेशन है वो किसके द्वारा किससे कंसर्न है? तो प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिजीज ऑर्गेनिज्म। सबको पता है कि क्वारंटीन होना, जैसे कोविड-19 के टाइम पे क्वारंटीन कर दिया जाता था तो वो डिजीज ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए कि ताकि किसी और में ना फैले। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, टॉक्सिकोलॉजी किससे संबंधित है? सो टॉक्सिकोलॉजी आपकी पॉइजन से संबंधित है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, टॉक्सिक मींस पॉइजन होता है तो ये पॉइजन से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिलीज्ड इन एक्सेस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के दौरान सबसे ज्यादा कौन सा हार्मोन निकलता है? सो ये निकलता है आपका एड्रेनलिन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज, बर्ड्स की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? तो बर्ड्स की साइंटिफिक स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस ऑफ स्नेक, निम्नलिखित में से कौन सा स्नेक नॉन पॉइजनस है, यानी कि जिसमें जहर नहीं होता? सो करेक्ट आंसर होगा आपका पाइथन। सो पाइथन में जहर नहीं होता है, अजगर जो होता है उसमें जहर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में क्या यूज किया जाता है? सो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फर्स्ट हाईली अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन से सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला पहला ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? सो पहला ऑर्गेनिज्म होता है स्किन, सॉरी ऑर्गेनिज्म बोल दिया मैंने, पहला ऑर्गन, ठीक है, तो स्किन होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिव रिडली इज अ फेमस, ओलिव रिडली फेमस क्या है? तो एक टर्टल स्पीशीज है।
तो याद रखिएगा, ओलिव रिडली इज अ फेमस टर्टल स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड ऑडिबल कैपेसिटी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज इन द रेंज ऑफ, सो इट इज 5 to 10 डेसिबल। सो करेक्ट आंसर इज 5 to 10 डेसिबल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोनास सैल्फ इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर, जोनास सैल्फ ने किसके लिए वैक्सीन इन्वेंट की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोलियो की वैक्सीन इन्होंने इन्वेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंसर इज अ डिजीज वेयर वी फाइंड अनकंट्रोल्ड, कैंसर बीमारी में क्या अनकंट्रोल हो जाता है? सो सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाती है कैंसर की बीमारी में, अनकंट्रोल होकर सेल डिवाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक विच इज यूज्ड एज अ सीलिंग वैक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, so it's insect. Next question is triple vaccine is administered to a newborn child to immunize it against, जो ट्रिपल वैक्सीन का जो प्रोग्राम है वो एक न्यूबॉर्न बेबी को दिया जाता है, वो किसके अगेन उसे इम्यूनिटी प्रदान करता है? उसका करेक्ट आंसर होगा वूपिंग कफ, टेटनस एंड डिप्थीरिया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंटीबायोटिक इज, एंटीबायोटिक क्या होती है? जब भी हमें किसी बैक्टीरिया से कोई बीमारी होती है तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं, तो वो क्या है? सो इट इज अ केमिकल सिंथेसाइज्ड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट एन एक्स-रे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एन एक्स other microorganism. So option number B is the correct answer. Next question is which one of the following can be synthesized by liver? liver के द्वारा निम्नलिखित में से क्या synthesize किया जाता है? So correct answer is vitamin K. Option number D is the correct answer. Next question is fluid part of blood devoid of corpuscles is called serum. Option number C is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्ट मर्मर इंडिकेट्स है, हार्ट मर्मर किसको इंडिकेट करता है? तो डिफेक्टिव वाल्व को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज यूज्ड इन राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड, एनिमल्स का साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लैटिन। सो लैटिन लैंग्वेज का यूज किया जाता है एनिमल्स के साइंटिफिक नेम को रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइप ग्रेप्स कंटेन, पके हुए जो ग्रेप्स होते हैं उनमें क्या होता है? तो सक्रोज होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमआरआई स्टैंड्स फॉर, एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है? सो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टीथ, टीथ से जो साइंस डीलिंग करती है उसे हम क्या बोलते हैं? सो आप सभी को पता है कि इसका आंसर होगा ओडोंटोलॉजी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम इन हुज प्रेजेंस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल इज, सो करेक्ट आंसर इज zymes. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन्स इज, विसरल ऑर्गन की स्टडी को क्या बोला जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्प्लैंकोनोलॉजी। Our next question is the branch of biology dealing with the study of cells is known as, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि सेल्स की स्टडी के साथ डील करती है उसे क्या कहते हैं? सो उसे बोला जाता है साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल इज कॉल्ड, एक्सटिंक्ट एनिमल्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पैलियोंटोलॉजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर द स्लीपलेसनेस इज कॉल्ड, स्लीपलेसनेस यानी कि जब नींद नहीं आती तो उसकी मेडिकल टर्म क्या होती है? उसे हम बोलते हैं इंसोम्निया। नींद न आने को क्या बोला जाता है? इंसोम्निया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज, ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट यानी कि किस वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है? सो माइकोबैक्टीरियम की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसके बाद हमारा 200 क्वेश्चन है द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ मैन, मैन के सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज एमाइलेज।
सो मैन के सलाइवा में एमाइलेज पाया जाता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने 200 क्वेश्चंस तक कर लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। धन्यवाद।